अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हम दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील, अनीस इब्राहिम और भी जैसे आतंकवादियों का आज तक क्यों कुछ नहीं कर पाए। इसका जवाब है हमारे देश में ट्रायल्स इन अब्सेंशिया जैसे कानून का अभाव होना। लेकिन अब इसी लीगल हथियार का सबसे पहला शिकार बनने जा रहा है लश्कर तोयबा का मुखिया, चीफ कमांडर हाफिज सईद। 2008 में भारत के मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों का सबसे मुख्य सरगना। नमस्कार, आप सबके समक्ष रूबरू हूं मैं अंकुर त्यागी और आज की कहानी ट्रायल्स इन अब्सेंशिया कानून की, जो होने में तो प्राचीन रोम में इसको लागू किया गया था और उसके बाद आधुनिक मैं हिस्ट्री की बात करूं तो फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने इसको सबसे पहले अपने देशों में लागू किया। और धीरे धीरे होते हुए साल 2023 में जब गृह मंत्री अमित शाह आईपीसी को रिप्लेस कर बीएनएसएस ला रहे थे, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, तब उन्होंने साथ में इसको भी इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है ट्रायल्स इन अब्सेंशिया। और आखिरकार साल 2026 में इसको अब प्रॉपर तरीके से पहला केस इसके तहत चलाया जाने वाला है और वो केस होगा साल 2008 का मुंबई हमला, जिसका मुख्य सरगना था हाफिज सईद और उसके साथ लकीर रहमान लखवी, साजिद मीन और कुल मिला के 6 लोग। तो ये कहानी यहां से शुरू होती है। लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जो भी आतंकवादी या अपराधी या एक्यूज्ड भारत में गुनाह कर आतंकवादी हरकत करके वो कहीं और चला जाता है, किसी और देश में शिफ्ट हो जाता है और हमारी पहुंच से दूर होता है, हमारी लीगल प्रोसीजर से दूर होता है, वहां पर उसकी अब्सेंस के बिना भी भारतीय कोर्ट में उसके खिलाफ मामला चलाया जाएगा, ट्रायल होगा, सबूत पेश किए जाएंगे, दलीलें दी जाएंगी और उसकी सजा मुकर्रर करवाई जाएगी। आज से पहले भारतीय न्याय संहिता में इसकी कभी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए ये तमाम लोग, चाहे वो 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, दाऊद की पूरी कंपनी हो, डी कंपनी, या फिर ये 2008 का हमला हो, हाफिज सईद हो, सब भारत से कोसों दूर बैठकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ये लोग उसका शिकार बनेंगे। इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि सबसे पहले एमएचसी यानी गृह मंत्रालय इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अनाउंस करेगा। वो रिपोर्ट अदालत में आएगी और जब इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो रिपोर्ट है वो अनाउंस पेश कर दिया जाएगी, उसके 90 दिन के बाद इनके खिलाफ मामला शुरू कर दिया जाएगा। यानी धाराएं कौन सी लगेंगी, उसके खिलाफ सबूत पेश करना, दलीलें देना, फिर उसके बाद सजा मुकर्रर करना। तो ये कुल प्रोसीजर है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? जरूरत आन पड़ी है ताकि दो सबसे अहम चीज है। पहला कि इतनी दूर बैठकर या भारत में गुनाह करके आप दूर चले गए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो पहले तो इन पर नकेल कसेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है नैरेटिव बिल्डिंग, जहां पर भारत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपना नैरेटिव इन लोगों के खिलाफ मजबूती से रख सकेगा। भारत अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करता है तो भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता पाएगा कि